पहले एक समय था, एक क्रिकेटर कम से कम 8 से 10 साल लगातार टीम में रहता था। हार्डली कभी इंजरी होती थी तो शायद सीरीज से बाहर होते थे। जो फ्रिंज प्लेयर्स होते थे वो कई बार तो उनके करियर बाहर बैठे ही खत्म हो जाते थे। हाँ, आज आईपीएल और जो बिग बैश जैसी लीग्स आई हैं उससे क्रिकेट फास्ट हो गया है। Players are getting fitter, but the games are stretched, the seasons are stretched. वहीं रविंद्र जडेजा ने भी T20 से रिटायरमेंट ली, वहीं आर अश्विन। इससे क्या रीजन लग रहे हैं? पहले एक टाइम होता था जब क्रिकेटर्स 40 प्लस या 45 तक भी खेला करते थे। कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज इज अ हार्ड सीरीज बिकॉज पहले भी आपको याद होगा हरभजन का वो पंगा मंकी गेट वाला। मगर ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत स्मार्टनेस, क्लेवर, ईगो क्लैशेस। ऑस्ट्रेलियंस बहुत क्लेवरली खेलते हैं क्रिकेट को इंडिया के साथ। जी कहीं ना कहीं ये मैच इंडिया निकाल सकती थी। 51 ओवर्स थे अभी भी। क्रिकेट जो भारत के दिलों में बसता है, और जब मैच पाकिस्तान के साथ होता है तो जंग जैसा नजर आता है, मगर मैच जब ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है तो वहां पर मामला ईगो का भी हो जाता है, क्योंकि उनके साथ हमारी पुरानी दुश्मनी मैदान पर है ही है और साथ में ईगो क्लैश भी रहते ही रहते हैं। एलन बॉर्डर और गवास्कर की ट्रॉफी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 टेस्ट मैच होने हैं, उसके तीसरे टेस्ट मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया और बारिश ने कहीं ना कहीं विलेन का काम भी किया और शायद कहीं हीरो का भी। विचार विमर्श में आज विचार करेंगे क्रिकेट पर, और विचार विमर्श में बात यह भी करेंगे कि आर अश्विन ने रिटायरमेंट ली, क्यों भारतीय खिलाड़ी बहुत यंग एज में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहते जा रहे हैं, कारण क्या है। और मेरे साथ एक यंग क्रिकेटर जुड़ रहे हैं दिल्ली से, राहुल, और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और क्रिकेट लवर विकास शेखर शर्मा भी दिल्ली से। तो सबसे पहले राहुल के पास चलते हैं। राहुल, तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, 1-1 से सीरीज बराबरी पर है। अगले 2 टेस्ट मैच डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। कैसे देखते हैं इस सीरीज को? रोमांच बना हुआ है पूरा? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से पूरा रोमांच बना हुआ है। जैसे कि हमने देखा है अभी 1-1 चल ही रहा है और ड्रॉ हो गया है, तो ये 2 टेस्ट बहुत क्रूशियल है। और ये कहना गलत नहीं है कि अब ऑजीज आर बैक इन फॉर्म। स्मिथ जो बहुत टाइम से आउट ऑफ फॉर्म थे, अपना लय ढूंढ रहे थे, वो इस मैच के बाद भी एक बहुत बढ़िया 100 मार के फॉर्म में आ चुके हैं। ट्रेविस हेड तो हमेशा इंडिया के पता नहीं क्या ही खाकर आए हैं वो, कि इंडिया आते ही वो जाग जाते हैं। तो अभी स्टार्क भी, कमिंस भी। हाँ, एक नुकसान ऑस्ट्रेलिया को ये हुआ है कि हेजलवुड इज प्रॉब्ली आउट ऑफ द सीरीज बिकॉज ऑफ इंजरी, उनको स्ट्रेन हुआ है। तो बट उनका रिप्लेसमेंट भी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, स्कॉट बोलैंड। तो ये रोमांच अभी भी मैच इस सीरीज में बना हुआ है, तो आगे देखना पड़ेगा इंडिया इसको कैसे काउंटर करती है। अच्छा राहुल, दूसरा सवाल भी मैं छोटा सा आपसे ही लूंगा कि बारिश का रोल कैसे देखते हैं आप, एज ए विलेन और एज ए हीरो? जी कहीं ना कहीं ये मैच इंडिया निकाल सकती थी। 51 ओवर्स थे अभी भी, 250 चेस करना था, जो अगर ये ओडीआई बैटिंग की तरह अगर ले जाते तो ये कहीं ना कहीं जीतते। हाँ, थोड़ा बहुत अलग होता है रन चेज इन टेस्ट मैच एंड ओडीआई क्रिकेट, क्योंकि यहाँ वाइड लाइन ज्यादा बड़ी होती है टेस्ट क्रिकेट में, एंड यहाँ पर कोई फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया चाहती तो अपने सारे फील्डर्स भी बाउंड्री पे रखती, तो बाउंड्रीज भी ड्राई हो जाते। तो बट अभी भी क्योंकि हमें पता नहीं तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, बारिश ने कहीं ना कहीं इंडिया को जॉज ऑफ डिफीट से भी निकाला है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो शायद ऑस्ट्रेलिया अपने सेकंड इनिंग्स में ऐसा नहीं खेलती, शायद वो एक ट्रेडिशनल टेस्ट इनिंग्स की तरह खेलते, तो मैच का आउटकम कुछ और होता। बट अब देखिए, अब 1-1 हो गई है, सीरीज ड्रॉ हो गई, यहाँ से कोई सीरीज मोस्ट प्रॉब्ली हार नहीं रहा है या ड्रॉ नहीं हो रही सीरीज, यहाँ से रिजल्ट निकलेगा सीरीज का। तो ये चीज़ देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी आगे की सीरीज में कैसे जाने वाली है। और बारिश की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने एक थोड़ी सी चालाकी करी। यूजुअली ब्रिस्बेन वाले टेस्ट वो या तो फर्स्ट अर्ली ऑन रखते हैं सीरीज में, या तो लेटर हाफ ऑफ द सीरीज में रखते हैं। इस बारी उन्होंने ये सोचा कि पर्थ, एडिलेड, पिंक बॉल टेस्ट और अपना ब्रिस्बेन में जो उनके सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड जहाँ पर उनकी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट निकल के आती है, फोर्ट्रेस कहते हैं जिनको ऑस्ट्रेलियंस अपने, उन्होंने सोचा पहले 3 मैच वहीं रख के 3-0 करके पहले ही इंडिया से मैच हड़प ले। लेकिन ये वो टाइम ऑफ द मंथ है जहां पर ब्रिस्बेन में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो कहीं ना कहीं जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में हमारी चालाकी हम पे भारी पड़ी थी, शायद ऑस्ट्रेलिया की चालाकी उन पे भारी पड़ गई होगी, उन्हीं पे भारी पड़ जाए। हाँ जी। अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, आपका लंबा एक्सपीरियंस क्रिकेट को देखते हुए, समझते हुए, पाकिस्तान के साथ जब भी मैच होता है एक वॉर, जंग नजर आती है, मगर ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत स्मार्टनेस, क्लेवर, ईगो क्लैशेस।
ऑस्ट्रेलियंस बहुत क्लेवरली खेलते हैं क्रिकेट को इंडिया के साथ। यही कारण है कि ये टेस्ट ड्रा हुआ और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए दिक्कत पेश आ रही है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज इज अ हार्ड सीरीज बिकॉज पहले भी आपको याद होगा हरभजन का वो पंगा मंकी गेट वाला, एंड्रयू साइमंड्स, और वो 2007 के आसपास हुआ था। एंड अभी जो ट्रेविस हेड जिस तरह से आके इंडिया को अटैक करते हैं ना, वो हेडन की याद दिलाता है। सिराज और हेड का पंगा भी हो गया, मैथ्यू हेडन की याद। देखो, सिराज तो शायद ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, बट इस टेस्ट सीरीज में अगर शमी होते और बुमराह एंड शमी वुड हैव बीन चार्जिंग ऑन दिस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, दैट वुड हैव बीन बेटर, बट अनलकी इंडिया, शमी इज इंजर्ड। आई थिंक अभी रिप्लेसमेंट जा रहे हैं वहां पे, उमेश यादव जा रहे हैं, शमी नहीं जा रहे, तो इससे लगता है शमी की इंजरी लंबी है, क्योंकि हाफ फिट शमी वुड हैव बीन डेंजरस। लेकिन अभी इंडिया के लिए जो अच्छी बात है दीपक, वो ये है कि अगला टेस्ट मेलबॉर्न में है। आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ वो ऐतिहासिक पारी कोहली की, और लगता है मेलबॉर्न में कोहली, रोहित ये चल सकते हैं। और केएल राहुल इज इन गुड फॉर्म, हिज 2 इनिंग्स, आज पहली इनिंग्स में इस बारी 87 और एक जो पहले उन्होंने सेंचुरी करी, उधर से लगता है कि केएल राहुल अच्छी फॉर्म में है। Indian middle order needs to believe in itself, and Rohit and Kohli, high time, they look like Rohit and Kohli. India can at least take the series 2-1 from here. They were lucky to squeeze through in this test. It's a draw. It's actually a win for India because India would have lost this test also. I disagree with Rahul on one front. Australia's tails were up. They were charging in. India was bundled out in the first innings like lambs, but second inning में, फर्स्ट इनिंग में जो इंडिया ने एंड में बचाया, वो टेल एंडर्स ने बचाया, वो एक जलवा था, और शायद दिस इज स्पिन ऑफ लक। बहुत कम ऐसे टेस्ट सीरीज होती हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की टेस्ट सीरीज हमेशा इंटरेस्टिंग होती हैं। कुछ ना कुछ नया तो निकलता ही है, क्रिकेट के हवाले से हो या फिर क्लैश के हवाले से। लास्ट 2 मैच हैं, क्रूशियल तो हैं, जाहिर सी बात है, मगर आपको लगता है कि इंडिया सीरीज जीत पाएगी दोनों टेस्ट जीतकर, या फिर एक ड्रॉ और एक जीत? एक चीज अच्छी हुई दीपक कि रविंद्र जडेजा इज बैक इन द पैक ऑफ थिंग्स, इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, वेरी हैंडी बैट्समैन एंड इज अ फाइटर। इंडिया ने सुंदर को खिलाया, अश्विन रिटायर कर गए, और अगर ये जो वापसी हुई है इसकी जडेजा की, और इंडिया का मिडल ऑर्डर स्ट्रांग दिख रहा है, 2 लेफ्ट हैंडर, ऋषभ पंत भी लेफ्ट हैंडर है, और कहीं ना कहीं सब डिपेंड करेगा दीपक रोहित शर्मा और एक बड़ा नाम किंग कोहली। If these two find form somewhere, जो मैंने पीछे भी कहा, India can definitely win this series. They have it in them. गंभीर needs to bring the pack together. कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दीपक। पिछले 2 कोच राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री, उन्होंने इंडियन टीम में एक नई जान भर दी थी, और इंडिया टेस्ट और ऑल फॉर्मेट्स में नंबर 1 हो गया था। ये वही टीम है, ये चैंपियन टीम है। They just need to get their hearts together and play for the nation. That's it. Rahul, you yourself a young cricketer, budding cricketer, and you better know the pressure inside the today's era of cricket. आज के टाइम क्रिकेट में जो प्रेशर है बेटर समझते हो। आपसे सवाल मैं लेता हूँ, आर अश्विन की सीरीज के बीच में रिटायरमेंट का ऐलान, आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है अलग अलग से उनके ऊपर कमेंट करने को, कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहा है तो कोई कह रहा है कि अभी और खेलना चाहिए था। बहुत कुछ सालों से ये देखने को मिल रहा है कि इंडियन क्रिकेटर्स बहुत पीक पर जाकर रिटायरमेंट ले रहे हैं, और कई बार टेस्ट सीरीज से, कई बार T20 से, जैसे कोहली ने और रोहित शर्मा ने T20 से रिटायरमेंट लेने की बात की, वहीं रविंद्र जडेजा ने भी T20 से रिटायरमेंट ली, वहीं आर अश्विन। इससे क्या रीज़न लग रहे हैं? पहले एक टाइम होता था जब क्रिकेटर्स 40+ या 45 तक भी खेला करते थे, और सभी जो प्लेटफॉर्म्स होते थे क्रिकेट के सब पे खेलते थे। अभी क्यों ऐसा हो रहा है? जी दीपक भैया, आप ऐसे देखिए, सबसे पहले तो ये हम क्रिकेटर्स इनको लेबल कर दिए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑल आर ह्यूमंस। जी, एक बर्नआउट होता है। आप देखिए, अब जो 40+ जो चले हैं क्रिकेटर्स, जैसे जेम्स एंडरसन, उन्होंने एक फॉर्मेट पे कंसंट्रेट किया हुआ है, जिसकी वजह से वो उनको ब्रेक्स भी मिले हैं, उनको अपने वर्क लाइफ बैलेंस करने का भी मौका मिला है। और क्या हो रहा है ना भैया, ये जो T20 लीग्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी ज़्यादा हो रही हैं, फिर ODI क्रिकेट सीरीज, फिर T20 सीरीज, इंटरनेशनल सीरीज, फिर टेस्ट क्रिकेट, तो अपने आप लौता टेस्ट सीरीज उठा लीजिए तो वो इतना आपका फिजिकली टोल लेता है बॉडी पे कि आप उसके बाद शायद 1 महीने, आधे महीने का तो रेस्ट लेना चाहेंगे, लेकिन फिर उसके बाद आती है ODI सीरीज और T20 सीरीज जो, और यहाँ पर हमारे टीम में भी बहुत सारे जो 3 फॉर्मेट प्लेयर्स है, जैसे जसप्रीत बुमराह है, तो स्पेशली वो फास्ट बॉलर है, तो एक बहुत ज़्यादा वर्कलोड मैनेजमेंट होता है ना, जिसको हम कहते हैं, वो हो जाता है प्लेयर्स पे। और एक और वीडियो सरफेस हुआ था थोड़े साल पहले, वो रीज़न
ये स्पेसिफाई करता है कि क्विंटन डिकॉक ने भी क्यों ओडीआई से रिटायरमेंट ली। एक वीडियो आया था जिसमें क्विंटन डिकॉक अपने बेटे से मिलते हैं बहुत टाइम बाद, और क्विंटन डिकॉक का बच्चा ही शायद उन्हें मुश्किल से पहचान रहा है। तो आप देखिए कि एक बच्चा, एक बाप ये देखता है कि उनका बच्चा ही उसे नहीं पहचान पा रहा, क्योंकि वो इतने टाइम उससे दूर रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मच क्रिकेट हैपनिंग अराउंड हिम। तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल रीजन भी आता है, फिजिकल रीजन, मेंटल, इमोशनल, सारे रीजन की वजह से क्रिकेटर्स शायद बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जैसे अश्विन की रिटायरमेंट की पहले तो हम बात करेंगे कि अश्विन ने बीच सीरीज में क्यों रिटायरमेंट ली, अभी 2 और मैच पड़े थे। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम और स्टाफ ने क्लियर कर दिया होगा कि अब दे आर लुकिंग टुवर्ड्स जडेजा आगे के मैचेस में। तो कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी मिल गई और उन्होंने सोचा कि इट्स बेटर क्या कहते हैं, अभी कर लीजिए देन लटकने की जगह। और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये स्पेसिफाई किया था कि उनको भी पता है कि उनके अंदर अभी क्रिकेट है, बट उन्होंने बोला कि अब आई रादर यूज इट फॉर क्लब लेवल क्रिकेट। क्योंकि क्या हो रहा है ना सर, क्लब लेवल क्रिकेट में आपके स्पॉट्स अब रिजर्व्ड है, अब आपकी स्पॉट्स पक्के हैं। इंटरनेशनल में बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ बेंच स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं आपकी 19-20 हो जाती है तो आपको रिप्लेस किया जाता है। अभी हर्षित राणा इतने प्रॉमिसिंग आए थे पहले 2 टेस्ट में, दूसरा टेस्ट में थोड़ा सा खराब गया आउट ऑफ द 11। तो कहीं ना कहीं आप नेशनल टीम के लिए जब आप खेलते हैं तो बहुत 19-20 का कंपटीशन हो रहा होता है, लेकिन आप क्लब लेवल क्रिकेट में खेलते हैं तो आप वहां पर स्टार हैं। एंड आप ये सोचिए, मैं आपसे पूछता हूं एक चीज, आप 50 घंटे काम करेंगे और आपको नॉर्मल अमाउंट ऑफ मनी मिलेगी, आप वो प्रेफर करेंगे या आपको मैं 2 घंटे का काम दूं और जो 50 घंटे के काम से पैसे आपको मिल रहे थे उससे डबल पैसे मैं आपको दूं? ये T20 क्लब्स, T20 लीग्स ऐसे ही कर रहे हैं। 20-20 ओवर क्रिकेट खेलते हैं, 3 घंटा क्रिकेट खेलो और जितना आपको नेशनल टीम से मिल रहा है उससे काफी ज्यादा पैसे कमाओ, तो आप अपने रिसोर्सेज, अपना दिमाग, अपना एनर्जी सारा वहीं लगाएंगे ना। बिल्कुल सही बोला राहुल आपने, जो आप कह रहे हैं कि कम समय ज्यादा पैसा, प्रेशर भी कम, और आप स्टार हैं छोटी लीग्स में, छोटे T20 या इस तरह के फॉर्मेट्स में। और जब आप नेशनल टीम के लिए खेलते हैं तो प्रेशर भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको अगले मैच में जो सिलेक्ट किया जाना है वो किया जाना है पिछले मैच की परफॉर्मेंस से, और आपके पीछे आपके अल्टरनेटिव्स की कतार लगी हुई है। विकास जी, आपसे जानना चाहूँगा, पहले एक समय था एक क्रिकेटर कम से कम 8 से 10 साल लगातार टीम में रहता था, हार्डली कभी इंजरी होती थी तो शायद सीरीज से बाहर होते थे, या कभी फैमिली कुछ अर्जेंसी आती थी तो ही बाहर होते थे, अदरवाइज 5-6 साल एक प्लेयर लगातार प्लेइंग 11 या जो 16 की टीम होती थी उसमें तो रहते ही रहते थे। आज समय यह है कि हर मैच के बाद आपका प्लेइंग 11 बदल रहा है, आपके 16 के पीछे 60 प्लेयर्स की लाइन लगी हुई है, और उतने ही ऑलराउंडर्स, उतने ही लेग स्पिनर्स, ऑफ स्पिनर्स सब हैं। विकास जी, आपको लगता है कि ये प्रेशर जो है बैक टू बैक टूर्नामेंट्स का कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की जो खेलने की उम्र है उसको शॉर्ट कर रहा है? एक प्लेयर 8-10 साल खेलकर रिटायर हो रहा है। दीपक, मुझे याद पड़ता है कि कपिल देव ने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक टेस्ट मैच मिस करा था। उस टेस्ट मैच में नरेंद्र हिरवानी ने 16 विकेट लिए थे, उनका डेब्यू टेस्ट था। देखिए, उस जमाने की क्रिकेट अलग थी, एक खिलाड़ी आइकॉन होता था, स्टार होता था, और उसको अपनी प्लेस टीम में एश्योर्ड होती थी, और जो फ्रिंज प्लेयर्स होते थे वो कई बार तो उनके करियर बाहर बैठे ही खत्म हो जाते थे। आज IPL और जो बिग बैच जैसी लीग्स आई हैं उससे क्रिकेट फास्ट हो गया है, players are getting fitter but the games are stretched, the seasons are stretched, उनके पास हार्डली टाइम होता है मिड सीजन में इंजरी से रिकवर करने का। और क्रिकेट की जो इंजरीज है ना, खासकर फास्ट बॉलर्स और बैटर्स को जब इंजरीज होती हैं वो दीपक कई बार 5-5, 6-6 महीने लगते हैं। लेकिन एक प्लेयर सोचता है कि यार अगर इंजरी घोषित कर दी तो शायद करियर ना खत्म हो जाए, कोई और रिप्लेसमेंट आ जाए। सो इट्स कार्ड आफ्टर कार्ड वाला चक्कर है। तो कई बार वो इंजर्ड होकर खेलते रहते हैं और फिर वो जब वो एग्रीवेट होती है, ऐसी होती है कि करियर खत्म हो जाते हैं। दे हैव टू, एंड द सेकंड थिंग इज money is involved now because IPL and these leagues have made cricketers so rich, उनको बैलेंस करना है अपना करियर, they have to play for a longer span of time। वो ये नहीं चाहते कि मेरा 5-6 साल में करियर खत्म हो जाए, so they are balancing their accounts। और कहीं ना कहीं आप एक चीज देखेंगे कि अब सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत रैंडम हो गया दीपक। पहले की तरह जोनल सिलेक्शंस होती थी, ऐसे आते थे क्रिकेटर्स, अब समझ ही नहीं आती कब कोई क्रिकेट फेवर में आ गया और कैप्टन चेंज होता है तो क्रिकेट आउट ऑफ फेवर हो जाता है, या कोच की गुड बुक्स में नहीं होता। अभी भी इंडिया के पास ईशांत शर्मा और उमेश यादव जैसे बॉलर्स हैं जो टेस्ट लेवल पे कहीं भी किसी भी विकेट पर बैट्समैनों को गच्चा खिला सकते हैं, लेकिन वो लोग कभी कंसीडर ही नहीं होते। भुवनेश्वर कुमार, ही इज नेवर कंसीडर फॉर टेस्ट गेम्स, और कई ऐसे ऐसे बॉलर टेस्ट गेम खेल गए, आई डोंट वांट टू डीमीन एनीवन, जो टेस्ट क्रिकेट क्या वो मेरे को लगता है कि ए लेवल क्रिकेट के भी लायक नहीं है। सो दीपक, कहीं ना कहीं क्रिकेट मनी गेम हो गई है, पैसे का खेल हो गया, और सिलेक्शंस में भी थोड़ा गड़बड़ है। नॉट इवन द क्रिकेटर्स को अपने करियर बचाने हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शंस में भी झोल लगती है और थोड़ा फेवरेटिज्म
ओपन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं है दीपक, इसमें कोई प्रॉब्लम है। आपने बहुत अंदर की बात कही विकास जी। राहुल, आप पे आता हूं, आप खुद क्रिकेटर हैं, मुझे एक चीज़ बताइए कि एक समय था जब ब्लू जर्सी एक वो हुआ करता था कि ब्लू जर्सी जितनी देर ज़्यादा पहनी जाए उतने ज़्यादा बेटर है। आज ब्लू जर्सी को आज का क्रिकेटर एक स्टेटस सिंबल देखता है कि एक बार इंडिया खेलने का मौका मिल गया, उसके बाद चाहे आप टीम में नहीं भी हैं, आप बड़े स्टार हैं और आप शॉर्ट फॉर्मेट्स ऑफ जो क्रिकेट है, T20, बिग बैश, IPL, आप इसमें खेल रहे हैं तो आप तब भी बड़े स्टार हैं। और दूसरी बात जो विकास जी ने कही बहुत सही बात है कि जब आप फाइनेंशियली भी साउंड हो गए हैं तो आपके लिए फिर करियर लंबा करने के लिए ब्रेक्स देकर क्रिकेट खेलना बेटर है। जी, कहीं ना कहीं आप देखिए, हर एक क्रिकेटर का सपना यही होता है टू प्ले फॉर द ब्लू जर्सी, बिकॉज वो उनकी प्राइड होती है। और आपका सवाल अगर पूछा जाए कि क्यों आजकल ये स्टेटस सिंबल हो गया है, यही एक चैंपियन माइंडसेट से आपको अलग करता है। कुछ लोग आते हैं जो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलना चाहते हैं, जो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उस ब्लू जर्सी के लिए एक बार ही खेल रहे हैं तो वो आपके इमोशन है, वो आपकी इमोशन है। वो वो ये नहीं कि आपकी आपने पहन लिया और काम चला लिया, वो एक इमोशन है जिसको अश्विन ने बहुत बखूबी से निभाया हुआ है। 14 साल इस ब्लू जर्सी को दिए हैं। बीच में उनको टीम से निकाला भी गया था, फिर उन्होंने बाहर भी बैठना पड़ा। बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने कमबैक मारा। उसके बाद वो आज देख रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने हमेशा परफॉर्म करके दिया है। चेन्नई बॉय होम ग्राउंड में हमेशा परफॉर्म किया है, वेदर इज विद द बैट और द बॉल, वो हमेशा बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंसेस निकाली है। तो बट बात यही आती है दीपक भैया कि अब जैसे पहले के टाइम में ना वो लीग्स अवेलेबल नहीं थे, वो सारे अमेनिटीज थी नहीं कि आपके पास लीग्स में भी पैसे मिल रहे हैं, आपको और भी चीज़ें, ब्रांड एंडोर्समेंट चलो थे, लेकिन अब बहुत चीज़ें आ गई क्रिकेट में। अब जैसे बोला गया है कि मनी ओरिएंटेड बहुत हो चुका है, मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है इस गेम में। तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जिसको क्रिकेटर शायद बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या क्या रीज़न है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक प्लेयर की प्राइड तो ब्लू जर्सी ही होती है, जिसको कभी छोड़ना नहीं जाएगा। नहीं विकास जी, यही वाली जो बात राहुल ने कही बड़ी इमोशनल सी बात थी एक क्रिकेटर के लिए कि पहले क्रिकेट को एक इमोशंस लिया जाता था, पैशन लिया जाता था। आजकल मैंने बहुत सारे यंग क्रिकेटर्स देखे हैं, इवन कई सारों से बात भी होती है ऑफ द कैमरा, ये भी कहते हैं कि वी आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। तो जो प्रोफेशन जुड़ गया एक गेम के साथ, आप इसको पॉजिटिव सेंस में देखते हैं या आपको लगता है कि ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं? दीपक सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक चीज मेरे को आपकी क्वेश्चन से कि क्या था ना, पहले क्रिकेट जो था उसमें आपको किट लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते थे, राइट? तो एक रिच मैन स्पोर्ट नहीं कहूंगा, लेकिन जो फाइनेंशियली थोड़े ठीक थे उनके लिए स्पोर्ट था। तो एक थोड़ा मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का आदमी इस गेम को खेलता था, जिसके लिए वो एक नेसेसिटी नहीं थी बट एक चॉइस थी उनके लिए। तो वो देश के प्राइड के लिए खेलना चाहते थे। अब क्या हो गया ना, अब हर बंदे को ये फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई। लोअर मिडिल क्लास या गरीब घर का भी बंदा आएगा तो वो क्रिकेट क्यों ही खेलेगा? उसके लिए प्राइड तो है, लेकिन उसको अपने स्टेटस को ठीक करना होगा, उसको उस फाइनेंशियल स्टेटस को ऊपर वाले फाइनेंशियल स्टेटस में आना पड़ेगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो नेसेसिटी बन जाती है कि मेरे को गेम को अब प्राइड की जगह मुझे अपने लिए खेलना है, अपने फैमिली के लिए खेलना है। तो मनी वहां पर बहुत इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल। हाँ विकास जी, मैं यही सवाल जो आपसे पूछ रहा था इसके ऊपर आपका जरूर चाहूंगा टेक। दीपक, कहीं ना कहीं राहुल ने एक सही बात कही कि क्रिकेट पहले काफ़ी घर वाले इनकरेज नहीं करते थे, लेकिन आप देखिए इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये लाइंस से ज़्यादा खर्चा नहीं होता क्रिकेट में। वहाँ डोनेशंस इतनी ज़्यादा है, कहीं आपने बच्चे को भेजना हो। और अभी स्पोर्ट्स को भी लोग इनकरेज कर रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स में पैसा आ गया, स्पोर्ट्स के सेटअप डिफाइंड हो गए और जो ऑर्गेनाइजेशन हैव गॉट वेरी रिच। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगा, अश्विन की बात राहुल पीछे कर रहे थे, अश्विन की रिटायरमेंट के पीछे दीपक एक और कारण भी हो सकता है, जो आप अभी तो मेरी स्पेकुलेशन कहेंगे पर कहीं ना कहीं 3-4 महीने में सच पा सकते हैं। वो ये है कि अश्विन इज बैक टू चेन्नई सुपर किंग्स, CSK हिज ओरिजिनल टीम। एंड जो S श्रीनिवासन है इंडियन सीमेंट्स के, जो CSK के ओनर हैं, वो अश्विन को एक बेटे की तरह मानते हैं। अभी चेन्नई में एक प्रोग्राम हुआ था और स्टेज पे श्रीनिवासन, जो कि आजकल इज नॉट इन गुड हेल्थ, वो व्हील चेयर पे थे और अश्विन का हाथ पकड़कर बहुत इमोशनल हो गए। मुझे लगता है चेन्नई कहीं ना कहीं रवि अश्विन में कहीं एक अपना कैप्टन ना देख रही हो। अभी पिछले साल तमिलनाडु क्रिकेट लीग जो थी उसमें अश्विन ने अपनी टीम को जिताया
और वो चैंपियन टीम रही। अश्विन बैक एट होम, अभी रिटायरमेंट करते हैं, बड़ा अच्छा टाइम है। दिसंबर के एंड में उन्होंने देखा इंडिया में खास हो नहीं रहा, आगे टेस्ट सीरीज दूर है, और वो 3 महीने अगर जाके प्रैक्टिस में देते हैं, नई टीम को तैयार करते हैं, धोनी के साथ मिलकर अपने स्क्वाड को करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अश्विन को सीएसके के कैप्टन के रूप में भी देखते हैं, और इससे उनका करियर प्रोलॉन्ग होगा, फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, और शायद जो अश्विन साइंटिस्ट हैं, जो अश्विन मैजिशियन है, वो एक नए रूप में आपको T20 क्रिकेट में नजर आए। कहीं ना कहीं उनको बहुत पसंद है ये फॉर्मेट भी, लेकिन वो लंबे फॉर्मेट में 50 ओवर्स में ज़्यादा खेले। अश्विन इज नॉट नोन एज अ T20 क्रिकेटर, बट आई सी अश्विन एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट एंड IPL। मेरा आधा सवाल रह गया आपकी तरफ जो आपने जवाब देना है। बोलिए, मैं बोल। क्या प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बोलना या प्रोफेशन को क्रिकेट के साथ जोड़ना, नहीं, मैं समझ गया पॉजिटिव चीज है? प्रोफेशनल है क्रिकेटर, और दे आर प्रोफेशनल्स, जैसे IT प्रोफेशनल होता है, मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं। क्रिकेटर तो जब से क्रिकेट खेलना शुरू करता है और वो कोई स्टेट या कोई नेशनल खेल जाता है, समझ लिए उसकी ग्रेजुएशन तभी हो गई। अब यहां से वो अगर उसमें टैलेंट है, मेहनत है और स्ट्रोक ऑफ लक है, ही इज अ प्रोफेशनल एंड ही विल गेट रिचर देन ऑल अदर प्रोफेशनल्स। एक फिल्म करियर है जो इसको compete कर सकता है। मुझे लगता है पैसे के मामले क्रिकेट और स्पोर्ट्स को शायद कोई और करियर compete भी नहीं कर सकता, दीपक। और इसमें सेकंड तड़का जो है वो ग्लैमर का है, ओवरनाइट आप स्टार बन जाते हैं, एक मोहल्ले का लड़का इंटरनेशनल और मेरे ख्याल वर्ल्ड लेवल पे हिट हो जाता है, दीपक, और किसी को जिंदगी में कुछ चाहिए नहीं होता। आई थिंक दिस इज अ ड्रीम रन, and it's not a profession only, it's a profession that gives you glamour and makes you an icon. राहुल, क्रिकेट के विचार विमर्श में आज जो मेरे से आखिरी सवाल आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या देखते हैं अगले 1 साल में कितने और बड़े क्रिकेटिंग नाम इंडिया से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले हैं? चाहे आप नाम ना लें, क्या लगता है आपको? जी देखिए, मैं नाम तो लूंगा, बिल्कुल नाम लूंगा। रोहित और कोहली को हम शायद अगले 1-2 साल में क्रिकेट को संन्यास देते हुए देख सकते हैं, एंड नॉट बिकॉज कि उनके अंदर की क्रिकेट खत्म हो गई है, बट बिकॉज उनके लाइफ में अब और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है। मेन बात यह है, दोनों के बीच एक चीज कॉमन है, वो ये है कि वो 2 बच्चों के बाप हैं। रोहित अभी हम देख सकते हैं कि कोहली, उन्होंने अपने ओवर द इयर्स क्रिकेट खेली है विद फायर इन हिज बेली। उन्होंने हमेशा अग्रेसिव एटीट्यूड के साथ खेला है। कहीं ना कहीं हमने उनको एक यंग अग्रेसिव बॉय से एक मैच्योर्ड, कूल, काम हेडेड मैन में कन्वर्ट होते हुए भी देखा है। तो बात क्रिकेट स्किल पे कहीं भी नहीं आती, क्योंकि उन दोनों का रहने से हमेशा एक टीम इंडिया में हमेशा एक मॉरल सपोर्ट रहता है, एक वो एनर्जी रहती है, क्योंकि जो भी यंगस्टर आता है वो हमेशा रोहित और कोहली को आइडलाइज करता है और उनके लिए खेलना चाहता है। तो बट चैंपियंस ट्रॉफी शायद मेरे ख्याल से एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर वो एक अच्छा क्लोजर मिल जाए रोहित कोहली को, तो शायद वो उसके बाद ODI क्रिकेट से रिटायरमेंट ले। हाँ, अगर ओवर द इयर्स उनका टेस्ट फॉर्म अच्छा रहा तो शायद वो एक और WTC फाइनल के लिए देख सकते हैं। बट कोहली का एक और ये स्टेटमेंट था कि उन्होंने ये भी बोला था कि उनकी फिजिकल फिटनेस मैटर नहीं करती, चाहे वो 45 तक फिट रहे, बट अगर वो क्रिकेट ग्राउंड में खड़े हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, वो क्यों है ग्राउंड पे, अगर वो फायर खत्म हो जाएगी तो उसी वक्त रिटायरमेंट ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आ गई हैं वो, क्योंकि हम ये तो कह नहीं सकते ना कि आप सिर्फ वाइफ पे छोड़ दीजिए, तो वो पेरेंटहुड के साथ, वो फादरहुड के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे भी आती है, जहां पर आपको कहते हैं ना कोलैबोरेट करके चलना होता है आप दोनों पेरेंट्स को। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से शायद मैं देख रहा हूं कि रोहित कोहली शायद 1-1.5 साल में रिटायर कर जाए। चलिए, रोहित और विराट अगले 1 साल में रिटायरमेंट ले भी सकते हैं। बड़े नाम हैं, टीम में रहते हैं तो टीम का जज्बा बड़ा रहता है, मगर हर चीज के ऊपर विचार विमर्श जरूरी है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना क्रिकेट का ये हॉट टॉपिक भी लिया जाए। आपको विचार विमर्श कैसा लग रहा है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लाइक, फॉलो, शेयर करिए। हम आपको करंट इश्यूज पर डिटेल में बातचीत करते नजर आते रहेंगे, विचार विमर्श करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।